Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up some DI sets and we'll be starting with a missing DI set. क्योंकि वैसे सेट्स को हमने प्रैक्टिस नहीं किया है तो एक बार देख लेते हैं मिसिंग DI सेट और नेक्स्ट सेशन जो लेंगे प्रेफरेबली टुमारो, ऑब्वियसली टुमारो, ठीक है. सो वहाँ पे भी एक मिसिंग DI सेट और कर लेंगे सो दैट मिसिंग DI भी अगर आता है तो उसमें कंफर्टेबल हो जाओ. एंड इफ़ यू हैव नॉट कनेक्टेड विद माय टेलीग्राम यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एड एज वेल. तो लेते हैं फर्स्ट सेट of the day. The table classifies the daily tea and coffee drinking habits of all the employees of a company. So in one table we have tea का data कि how many number of male or female employees drink tea which are less than 2 cups, 2 to 3 cups or more than 3 cups, and similarly there is data for coffee. और कई सारी values missing है. सबसे पहले before solving the questions we need to identify those values. क्या हम उन वैल्यूज़ को फिलअप कर सकते हैं और कैसे उन वैल्यूज़ को फिलअप कर सकते हैं. क्या क्या डेटा हमारे पास गिवन है. फॉर टी वी बिन गिवन डेटा फॉर मेल एंड फीमेल हु आर ड्रिंकिंग टी लेस देन 2 cups. तो वी कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द टोटल वैल्यू. 80 + 90 170 + 13 तो 183 इज टोटल ऑफ दीज नंबर्स. 106 गिवन है, 45 गिवन है फॉर फीमेल का वैल्यू, तो मेल का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं. दैट विल बी 61. बट बाकी डेटा आप कैसे निकालेंगे क्योंकि उसके लिए इन्फॉर्मेशन टी वाले टेबल में तो नहीं है. कॉफी वाले टेबल पे चलते हैं तो 85 + 45 दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 125. और यहाँ से हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगा मेल और फीमेल का, सबका, ऑल द एम्प्लॉइज़ का टोटल कितना आएगा. 125 + 144 दैट इज 269 + 101 यानी कि 370 इज टोटल नंबर ऑफ मेल प्लस फीमेल. तो टोटल हमें मिल गया 370. एंड इफ टोटल इज 370, 183 + 106 कितना आ रहा है, दैट इज 289. 289 + 11 इज 300. तो 81 टोटल आ गया हमारा फॉर मोर देन 3 cups. और यहाँ से वैल्यू मिल गई हमें 14. तो टी का पूरा टेबल हमारा फिलअप हो गया. अब सिमिलरली कॉफ़ी का टेबल फिलअप कर सकते हैं क्या, या क्योंकि यहाँ से हमें मेल का टोटल वैल्यू मिल जाएगा. कितना आएगा, 95 + 61 दैट इज 156 + 14 170. और टोटल फीमेल 200 आ जाएगा बिकॉज टोटल 370 है. तो 170 एंड 200. अब बचा वो मिसिंग वैल्यूज भी फिलअप कर लेंगे. तो 108 है, 144 है, 36 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे. और सिमिलरली दिस इज 49, दिस विल बी 52. तो सारी वैल्यूज हमारी फिलअप हो गई. अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी एम्प्लॉइज ड्रिंक मोर देन 3 cups ऑफ टी इन अ डे. मोर देन 3 cups ऑफ टी इन अ डे. हाउ मेनी एम्प्लॉइज, टोटल एम्प्लॉइज आर 81 विच आर ड्रिंकिंग मोर देन 3 cups. ओके. और जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन करो तो एक चीज़ और ध्यान देनी है कि हमारे जो तीनों टेबल्स दिए हैं, कॉलम्स दिए हैं टेबल में, ये कॉलम सेपरेट है कि नहीं है. पहला वाला कॉलम क्या कह रहा है, लेस देन 2 cups. सेकंड कह रहा है 2 to 3 cups. और थर्ड वाला कह रहा है ग्रेटर देन 3. क्योंकि किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ग्रेटर देन 2 कप कहता और ग्रेटर देन, या मोर देन 2 कप कहता और मोर देन 3 कप कहता. उस केस में अगर मोर देन 2 कप कहा होता तो मोर देन 2 में मोर देन 3 इंक्लूडेड रहता है. यानी मोर देन 2 में दो वैल्यूज होती हैं, एक तो 2 to 3 वाली और प्लस मोर देन 3 वाली. तो इन दैट केस हमें उनको भी सेपरेट करना पड़ता है. ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना. इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है बट किसी और क्वेश्चन में ये भी पॉसिबल हो सकता है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फीमेल्स हु ड्रिंक 2 और मोर कप्स ऑफ टी पर डे. कितना होगा, 2 और मोर कप्स ऑफ टी पर डे फीमेल्स. ठीक है, तो 2 और वो डेटा तो ऑलरेडी इस मिसिंग टेबल में भी है. दैट इज 45 + 67 यानी कि 112. ऑप्शन सी. इवन इफ तुम टेबल फिलअप नहीं कर पाए तो भी ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन द कंपनी इज क्लोज टू हाउ मच. तो वी नो कि कितना आया था मेल का डेटा, 170 आया था आई गेस. हाँ, 170 आउट ऑफ 370. तो 170 है आउट ऑफ 370. परसेंटेज टर्म्स में कितना होगा, तो 370 का 50% यानी 185 होगा. वो हाफ कितना होगा, 185 होगा. 50% से लेसर वैल्यू है तो क्लियरली ऑप्शन डी तो आंसर नहीं है. कितना लेस है, 50% 185 से 15 लेसर है, -15. और 370 का 1% इज 3.7. 4% कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स होगा, 12 + 2.8 यानी 14.8. रफली 4% हमें कम करना है, 15 कम करना है. 4% से थोड़ा सा हायर वैल्यू होगा और 50 - 4 यानी कि 46% से स्लाइटली लोअर. ऑप्शन बी 45.9% विल बी द एक्चुअल आंसर. क्लियर है, ठीक है. अप्रोक्सीमेशन इज द की. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ड्रिंक अप टू 3 cups ऑफ कॉफी पर डे. कितने होंगे, अप टू 3 cups ऑफ कॉफी यानी मोर देन 3 नहीं होना चाहिए. टोटल कितने होंगे, दिस इज 85 40 125 + 144. दिस नंबर इज 269. ऑप्शन ए. तो अगेन इवन फॉर दिस आंसर हमें पूरा टेबल फिलअप करने का जरूरत नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स हु ड्रिंक 2 और मोर कप्स ऑफ टी पर डे. ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल्स हु ड्रिंक 2 और मोर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 cups of tea per day.
और दूसरा वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु ड्रिंक लेस देन 2 कप्स ऑफ कॉफी पर डे। मेल्स हु ड्रिंक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टी कप्स, कितने हैं हमारे मेल्स हु आर ड्रिंकिंग मोर देन इक्वल टू 2 कप्स, तो यानी कि ये नंबर आ रहा है हमारा 61 प्लस 14 दैट इज 75, 75 आ रहा है। अगर तुमने टेबल बनाया होगा तुम्हारे सामने तो सामने ही होगा, ठीक है, तुम्हें पीछे थोड़ी रिवाइंड करना होगा। 75 आ रहा है वैल्यू, क्लियर है। 75 आने से देखो, जब भी हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं और कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो रेशियो में हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शंस देखने हैं। कई बार इतने से ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, सिर्फ एक वैल्यू को निकालने के बाद ही क्वेश्चन डन एंड डस्टेड हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारा 75 का फैक्टर आना चाहिए या 75 आना चाहिए। तो क्लियरली ऑप्शन बी तो आंसर नहीं हो सकता है। बाकी ऑप्शन अभी भी लाइव है, जीवित है, ठीक है, बट बी ऑप्शन अपना आंसर नहीं है। तो एम्प्लॉइज विच आर लेस देन 2 और कॉफी ड्रिंक कर रहे हैं, कितने हैं, लेस देन 2 कप कॉफी 125 है, दिस वैल्यू इज 125, यानी कि 75 इज टू 125, यानी कि 3:5 रेशियो आ जाएगा। 25 से इसको काटोगे पीटोगे 3:5 आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेट, अब नेक्स्ट सेट में हमें क्या डेटा गिवन है, स्कूल्स का डेटा है। 5 स्कूल्स है हमारे ABCDE एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स अबव 60%, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स अबव 60%, उसका डेटा भी हमें गिवन है, ठीक है, और वैल्यूज गिवन है, अबव 60% मार्क्स किसके आए हैं। एंड सेकेंडली लास्ट जो टेबल है, लास्ट जो कॉलम है हमारा, उसमें है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 60, यानी कि मोर देन 60 वालों का तो नंबर गिवन है, लेस देन 60, लेस देन और इक्वल टू 60 वालों का हमें परसेंटेज गिवन है, और दोनों को मिला के हमारा कंप्लीट हो जाएगा हर स्कूल का डेटा, या 100% डेटा मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो 60% आर लेस देन और इक्वल टू 60%, ठीक है, 60%। फर्स्ट स्कूल ए के लिए बात कर रहे हैं कि 60% स्टूडेंट्स इन स्कूल ए स्कोर्ड मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 60%, यानी कि 40% स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने कि 1160 मार्क्स स्कोर किए हैं। Isn't it so? 40% स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने कि 1160 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमको टोटल वैल्यू निकालनी है। अगर 40% आ रहा है 1160 तो 10% कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो, 10% कितना होगा। अगर 40% हमारी वैल्यू आ रही है 1160 तो 10% कितना आएगा, 1160 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 4 इंटू 30 इज 120, 4 कम है यानी कि 29, 290 आ रहा है वैल्यू, दिस इज 290। जब तक चीज़ों को कनेक्ट करना नहीं सीखोगे तब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। आई रिपीट कि हमारा 4 इंटू 30 करते तो 120 आता, बट यहाँ पे 116 है, यानी कि 4 इंटू 29 है, 1 कम है, ठीक है, तो 290 आ रहा है वैल्यू 1160 बाई 4। और अगर 290 हमारा 10% है तो 100% कितना हो जाएगा, 2900, 2900, और 1160 है हमारा 40%, तो 60% की वैल्यू क्या आ जाएगी, चाहे तो 2900 में सब्ट्रैक्ट कर दो 1160। जब जो केस सिंपल होगा, अगर हमारा डायरेक्टली 60% निकालना आसान होगा 60% निकाल लेंगे, अदरवाइज 1160 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1160 सब्ट्रैक्ट कर दिया, वैल्यू आ जाएगी 1740, क्लियर। नेक्स्ट 70% वैल्यू है हमारा विच आर स्टूडेंट्स विद स्कोर लेस देन और इक्वल टू 60%, यानी कि 30% की वैल्यू है 1170। 40 इंटू 3 होता है 120, 3 कम है, यानी कि दिस इज 39 इंटू 3, यानी कि इफेक्टिवली 10% कितना आया इस केस में हमारा 390। अगर 10% 390 है तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 10 टाइम्स यानी 3900, और 3900 में से सब्ट्रैक्ट करो 1170, यानी 1200 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया वैल्यू 2200, सॉरी 2700 प्लस 30, 2730। क्या बात क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे 40 इंटू 7 आ गया 280, और मल्टीप्लाइड और -7 कर दोगे 1% के लिए, यानी 39 के लिए, ठीक है। 40 इंटू 7 आ गया 280, 40 इंटू 70 करना है बिकॉज 1% हमारा कितना है, 1% इज 39, तो 40 का टोटल वैल्यू निकालिए 70% के लिए 2800, और फिर उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया 70, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2730, क्लियर। फिर नेक्स्ट है सी में, सेक्शन सी, स्कूल सी में 50% है, यानी कि जस्ट डबल वैल्यू होगा 1170। अगर हमारे आ रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव स्कोर्ड मोर देन 60, तो 1170 ही आएंगे हमारे, लेस देन इक्वल टू 60 वाले, टोटल आ जाएगा 2340। स्कूल डी में 1200 है हमारा, कितना 85% है लेस देन और इक्वल टू 60, यानी कि 15% है 1200, और अगर 15% है 1200 तो 5% आ जाएगा हमारा 1/3 400, 10% आ जाएगा 800, तो हमारा 100% आ जाएगा 8000, 100% आ जाएगा 8000, 8000 में से 1200 सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा 6800। लास्ट वैल्यू 1600 और 60%, तो अगर ये वैल्यू 60% है हमारी, दिस इज 40%, 40% इज 1600, डिवाइड बाई 4 कर दिया तो 10% आ जाएगा 400, यानी कि 4000 टोटल आ गया, और लेस देन इक्वल टू 60% वाले आ गए
2400। सारी डेटा हमने निकाल लिया, पूरा डेटा निकाल लिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, इन विच स्कूल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द लार्जेस्ट? तो हमारा लार्जेस्ट आ रहा है डी में, ऑप्शन सी। डी में आ रहा है इसलिए आंसर सी होगा, ऑप्शन सी में डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 60%। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? सम कर देते हैं इन वैल्यूज को, तो क्या वैल्यू आ रहा है? ऑप्शंस अगर हम देखें तो क्या है? 1268, 2968, 3248, 4248, यानी कि 200 300 का गैप है सब में। तो यानी कि एक अप्रॉक्सीमेशन भी हमारे लिए काम कर जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो 17 + 27 कितना आ रहा है? दैट इज 27 + 7 34 + 10 44, 44 + 11 55, 55 + 8 63, और 63 + 60 123, 123 + 4 127 + 20 147, 14700 प्लस समथिंग आएगा। ठीक है, अभी हमने लास्ट की रोडीज को नहीं ऐड किया है, उसकी शायद जरूरत भी ना पड़े। तो 14700 अगर हमारा वैल्यू होगा, तब एवरेज कितना आएगा? डिवाइड बाई 5 करोगे, 5 स्कूल्स है, तो दिस वैल्यू विल बी 2800 + 140, यानी 2940। और उससे बड़ा वैल्यू आएगा हमारा, स्लाइटली बड़ा आएगा वैल्यू, तो डेफिनेटली आंसर हमारा है ऑप्शन बी 2968। क्या बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल डी इज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स। एक और चीज़ जो कि यहाँ पे कर सकते थे, हालांकि वो ना वो नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बता रहा था मैं कि एक्चुअल में हम लास्ट की 2 डिजिट्स को भी ऐड कर सकते थे, क्योंकि हमें डिवाइड अल्टीमेटली 5 से करना है। तो लास्ट की 2 डिजिट को ऐड करके भी हम एवरेज निकाल लेते, तो हमें पता चल जाता है कि वैल्यू क्या आ सकती है, एक अप्रॉक्सीमेशन पता चल जाता है। बट सारी वैल्यूज में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, इसलिए वो चीज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल डी इज मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स ए एंड ई टुगेदर बाई अबाउट। स्कूल डी में कितना आया था? 8000 आया था, ई में आया था 4000, और ए में आया था कितना आया था? 2900 आया था, 2900। तो ए और ई में मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए 6900, जबकि 8000 है डी में 8000 है, यानी कितना ज़्यादा है? 1100 ज़्यादा है। क्वेश्चन ने पूछा है परसेंटेज टर्म्स में कितना होगा 1100 6900 का, तो 1% इज 69, 6900 का 1% है 69, 10% होगा 690, और हमें 1100 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अभी भी और कितना बच गया हमारा? रफली 300, 410 बच गया, 410 बच गया। 5% कितना आएगा? 345। और क्योंकि हमारा ऑप्शंस इससे ज़्यादा क्लोज है नहीं, अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो दिस इज 1025, यानी कि अराउंड हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 16%। बट 16% ऑप्शन में गिवन नहीं है, क्योंकि 1100 आएगा अप्रॉक्सीमेटली 16%, बट दैट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। तो क्लियरली हमारा आंसर 15% आ जाएगा, ऑप्शन ए। दैट इज मच क्लोजर, क्योंकि 18% ज़्यादा दूर है। अगर 17% भी हमारा ऑप्शन होता है, तब फिर यहाँ पे हमारा आंसर एक्चुअल में 17% हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज होता है। बट क्योंकि 18% है, दैट इज मच फार, तो 15% विल बी द आंसर। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी? देखो 1025 तक हम पहुंच गए, अब 69 और ऐड कर दोगे 1% के लिए, तो 1094 तक हम पहुंच जाएंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू 16%। ये 16% आ जाएगा, 6 और बचता है, यानी 16.1% हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, 16.1%। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? तो कितना भी क्लोज वैल्यू दिया हो, बस हमें कोशिश क्या करना है? अप्रॉक्सीमेशन करके पास तक पहुंचते जाना है, और कई बार हमारा बहुत क्लोज हमें नहीं जाना पड़ेगा, इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश नहीं करनी है, उसकी एग्जाम में बहुत कम जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी एंड सी स्कोरिंग मार्क्स लेस देन इक्वल टू 60% टू ए एंड डी में जब 60% ज़्यादा स्कोर किया। ठीक है, तो बी और सी में 60% से कम स्कोर वाले कितने बच्चे आएंगे? सी में तो 1170 है, बी में कितना है? 70%, 30% की वैल्यू ये थी, 39 इंटू 70 कितना वैल्यू आएगा? दैट वॉज 2730। ठीक है, 2730। क्लियर? अब ये दोनों वैल्यूज को ऐड किया, कितना वैल्यू है? 27 + 11 38 3900, और ए और डी में कितना आ रहा है वैल्यू? 1160 एंड 1200, यानी कि दिस इज 2360। 0 एक एक्स्ट्रा लगा दिया फोकट में, 2360। तो रेशियो क्या आ रहा है हमारा? 3900 इज टू 2360। अब 13 से तो ये डिविजिबल आ रहा है, बट और क्या नंबर हो सकता है? क्लियरली हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए हो नहीं सकता। क्या पूछा है? पहले हमें है बी और सी का, 3900 आ रहा है क्लियरली। ठीक है, और फिर इसके बाद में वैल्यू हमें पूछी है ए और डी की स्कोरिंग मार्क्स अबव 60%, तो वो वैल्यू तो हमारी क्लियरली आ रही है 2360। आंसर बी और सी तो हो नहीं सकता, और
ए भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। 13:5 तो बन नहीं रहा है क्लियरली, ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सेट आ गया। ओके, नेक्स्ट सेट। नाउ इन दिस सेट वी बीन गिवन अ ग्राफ, and graph is showing production of steel in lakh tons by different companies for 3 consecutive years 2000, 2001 and 2002, और ये हर एक कंपनी का डेटा गिवन है फॉर 3 years। क्वेश्चन नंबर 1 है मिनिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी कंपनीज इज इन द रेशियो 2:3। कितनी कंपनीज का मिनिमम मैक्सिमम प्रोडक्शन 2:3 के रेशियो में है? कंपनी ए के लिए मैक्सिमम इज 60, मिनिमम इज 40, तो मिनिमम मैक्सिमम कितना आ रहा है? 40:60 यानी 2:3, तो मैच कर रहा है। एक तो कंपनी ए हो गई अपनी, और बी मिनिमम इज 40 बट मैक्सिमम इज 70, तो यहां तो नहीं मैच कर रहा। और सी अगेन मिनिमम मैक्सिमम में कितना है? 30 एंड 40, नहीं मैच कर रहा। और डी क्लियरली दिख रहा है नहीं मैच कर रहा है, 2:3 तो नहीं हो सकता रेशियो। और कंपनी ई दिस वैल्यू इज 50 एंड दिस इज 90, तो अगेन मैच नहीं कर रहा, तो ई भी आंसर नहीं है। और फिर एफ लास्ट बट नॉट लीस्ट 30 वैल्यू आ रहा है मिनिमम का और मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 45 का। 30, 45 इज 2:3 ओनली, तो ये भी करेक्ट है। ए एंड एफ आर द 2 कंपनीज, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और हमेशा हमें ग्राफ का भी इस्तेमाल करना है। ग्राफ में तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है कि एक वैल्यू छोटू सी है और एक वैल्यू इतनी बड़ी सी है, तो क्लियरली 2:3 का रेशियो नहीं है, भले ही हमें वैल्यूज टिपिकल दी हो तब भी। अब उसको कैलकुलेट करने थोड़ी बैठोगे, ठीक है, क्लियर है? या बहुत क्लोज वैल्यूज हैं तो भी कैलकुलेट नहीं करोगे 2:3, तब भी नहीं होगा कि मान लो कि वैल्यू हमारी एक वैल्यू इतनी लंबी है और दूसरी वैल्यू जरा सा ऊपर है, तब भी कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि 2:3 तब भी उस केस में भी नहीं होगा। क्लियर है? बस एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, देखो जब भी हमने, जैसे पहले केस में मैंने बताया कि कभी भी कैलकुलेट नहीं करोगे, तो सिर्फ तब नहीं करोगे जबकि स्टार्ट हम 0 से कर रहे हो, जबकि स्टार्ट हम 0 से कर रहे हो। क्लियर है? अगर 0 की बजाय 100 से स्टार्ट कर रहे हो, 50 से स्टार्ट कर रहे हो, 20 से स्टार्ट कर रहे हो, तब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज तब जो हमारा बार का लेंथ है दैट इज नॉट द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से नहीं हो रही है, स्टार्टिंग किसी और वैल्यू से हो रही है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल इसी ग्राफ में देखो कि अगर हम स्टार्टिंग 0 की बजाय लेट अस से 20 से करते, तो अगर 20 से स्टार्टिंग करते तो हमारे बार यहां से स्टार्ट होते, और जब यहां से स्टार्ट होंगे तो तुम क्लियरली देख पा रहे हो कि फिर तुम्हारा जहां पे 2:3 दिख रहा है वो वहां पे वैसा दिखेगा नहीं, क्योंकि फिर उस केस में देखो ये बार इतना ही लंबा होता है और ये दूसरा वाला बार जैसे इसका हाफ दिखता, बट रेशियो 2:3 आता। इसलिए आता क्योंकि स्टार्ट हमने 20 से किया है, तो ये ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी स्टार्टिंग 0 से नहीं होगा, तो वहाँ पे हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना पड़ेगा। जहाँ पे 0 से स्टार्ट है वहाँ पे डायरेक्टली देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन का पर्पज़ यही है, जितना कुछ तुम देख के आइडेंटिफाई कर पाओ उसको देख के आइडेंटिफाई करो, उसके लिए अलग से फोकट में अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत करो, कैलकुलेशन वेस्ट मत करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2001 एंड 2002 इन लाख टन्स? तो एवरेज प्रोडक्शन में डिफरेंस कितना है? निकालते हैं इसको। तो 2001 की वैल्यू क्या आ रही है? दिस इज 60, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 40 160 प्लस 80 240 प्लस 50 290 प्लस 40, तो दैट इज 330। 330 आ गया टोटल वैल्यू। 2002 के लिए वैल्यू क्या आ रहा है? 40 प्लस 70 110, 110 प्लस, भूल नहीं जाना इसको, ठीक है, 110 प्लस 35 145, और 145 प्लस 70 दैट इज 215, और 215 प्लस 90 205, और 205 प्लस लास्ट वैल्यू कितना आ रहा है? दिस इज 205 प्लस 45, 205, एक सेकेंड गड़बड़ा दिया क्या वैल्यू आया था? हाँ, 40 प्लस 70 110, 110 प्लस 35 145 प्लस 70 215 305 आया था, और 305 प्लस 45 दैट इज 350। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया है 20 का, और नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है? 6 है, 20/6 करोगे एवरेज आ जाएगा 3.33, ऑप्शन बी। बट इस क्वेश्चन में हम इसको कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे, कभी भी हम ये कैलकुलेशन इस तरह से नहीं करेंगे। बेटर अप्रोच क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे एज वीव सीन, जैसे हमने खुद देखा अभी, कि कैलकुलेशन में गड़बड़ होने का स्कोप भी रहता है, कभी कभी कैलकुलेशन बीच में स्किप होने का स्कोप भी रहता है। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, कभी कभी मजबूरी भी होगा ऐसे करना, बट बेटर अप्रोच क्या होगा वो सीख लेते हैं कि जब भी बेटर अप्रोच का मौका मिलेगा तो हमेशा बेटर अप्रोच से ही कैलकुलेट करेंगे। बेटर अप्रोच ये होगा, हमें क्या चाहिए? हमको चाहिए डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रोडक्शन। हमें डिफरेंस सही तो मतलब है,
ठीक है, डिफरेंस से ही तो मतलब है, तो हम हर ईयर में डिफरेंस लेंगे, बस ध्यान ये रखना है ऑर्डर सेम रखना है, ऑर्डर सेम रखना है। तो हम 2001 में से 2002 को सब्ट्रैक्ट करो या 2002 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, विद साइन सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं करूंगा 2001 में से 2002 को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले केस में किया 60 माइनस 40 यानी कि आगे वैल्यू कितनी 20, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरे वाले केस में वैल्यू क्या आएगा, दिस इज -10, दिस इज +20, दिस इज -10। अब यहां पे वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, यहां पे प्लस का 10 आ रहा है, देन दिस वैल्यू इज 10 20 30 40, तो ये आ रहा है -40, और लास्ट में वैल्यू कितनी आ रही है, लास्ट की वैल्यू आ रही है -5, ठीक है। अगर बाद में से पहले वो करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, बट ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब -10 और +10 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली +5 और -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और +20 -40 कितना आएगा, -20 आएगा। हमें प्लस और माइनस से मतलब नहीं, हमें डिफरेंस से मतलब है, तो स्ट्रेट अवे 20/6 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 3.33। बट यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या बात क्लियर है, ठीक है। अगर 6 की बजाय 7-8 साल होते, 10 साल होते, तो ये चीज़ और भी ज़्यादा हेल्प करती है, तो ये और भी ज़्यादा हेल्प करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप कंपनी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ई टाइप कंपनी। ए का टोटल प्रोडक्शन कितना है, 50 + 60 + 40, यानी कि दिस वैल्यू इज 150 फॉर ए। और टाइप ई के लिए वैल्यू क्या है, दिस इज 80 + 50 यानी 130 + 90 220। और पूछा है ए टाइप कंपनी का कितना परसेंट है, किसका, ई टाइप कंपनी का। तो बेस वैल्यू कहता है कितना है, बेस वैल्यू ई है हमारा, और ए के लिए पूछ रहा है, 150 के लिए पूछ रहा है। तो 220 का कितने परसेंट, 10% इज 22, ठीक है। तो 70% कितना आ जाएगा, 70% विल बी 22 × 7 यानी कि 154, और वैल्यू है दिस इज 150, यानी कि 70% से थोड़ी सी कम वैल्यू है। कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है, और 1% इज 2.2, यानी कि 2% आ जाएगा हमारा 4.4, और उससे कम ही घटाना है, कम ही सब्ट्रैक्ट करना है हमको, यानी कि डेफिनेटली हमारा आंसर 68 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज इस चीज को ऐसे भी देख सकते थे, क्योंकि ये वैल्यू सिंपल है, 150/220 × 100, या फ्रैक्शन में देख लेते, तो दिस इज 1500/22, ओके, या 15/22 एज अ फ्रैक्शन देख लो, तो दिस इज नथिंग बट 14/22 + 1/22, 14/22 कितना आएगा, दिस इज 7/11, और 1/11 होता है 9.09, 1/11 इज 9.09%। अगर परसेंटेज फ्रैक्शन का कन्वर्जन याद है तो 7/11 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 63.63%, और 1/11 9.09 है, तो 1/22 इसका भी हाफ होगा, यानी कि 4.54%, तो प्लस 4.54 कर दोगे, 60 + 4 67, और 0.63 + 0.54 कितना आ जाएगा, 1.17, तो दिस इज 68.17%। इस तरह से हमें एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए डी एंड ई इज अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच % ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी सी एंड एफ। ए डी और ई का एवरेज प्रोडक्शन कितना होगा, ए का है 150, बी का है 40 60 एंड 70, दैट इज 170, सी के लिए वैल्यू आ रहा है दिस इज 30 + 40 105, डी के लिए आ रहा है 40 + 80 120 + 70 190, ई के लिए वैल्यू आ रहा है 80 + 50 130 + 90 220। वैसे वैल्यू निकाल चुके थे, बट क्योंकि अलग अलग ग्राफ दिया हुआ है तो फिर से निकालनी पड़ी, और फिर हमारा वैल्यू है, बट तुम करोगे एग्जाम में, तुम्हें थोड़ी अलग अलग करना, तुमने एक बार निकाल लिया वैल्यू तो निकाल लिया, ठीक है। 30 + 40 70 + 45 115, और हमें क्या चाहिए, ए डी ई का एवरेज चाहिए, ए डी और ई का एवरेज चाहिए, तो दिस इज 220 + 190 410 560, और फिर ये एवरेज आ रहा है 170 + 105 यानी कि 275 + 115 यानी कि 390। यही रेशियो तो चाहिए कि 560 कितना परसेंट है 390 का, यानी कि 56/39 हो गया, ओके। 100% तो है, 39 से 17 ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, और 39 का 50% कितना होगा, 19.5 होगा। 50% से कितना कम है, 2.5 कम है, 2.5 रफली 144% आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा एक्यूरेट की ज़रूरत नहीं है।
ऑप्शन बी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेट। आई बिलीव सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, बढ़िया होंगी, और खुद से कैलकुलेशन भी किया होगा। आई बिलीव कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रहा है, फिर भी कैलकुलेशन में कहीं पे दिक्कत आई है या चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आया, तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। साथ में बाकी भी जो वीडियोज़ हैं DI की, अगर वो अब तक नहीं देखे हैं तो एक बार उनको चेकआउट कर लेना। और एक और सेशन कल लाऊंगा, कम से कम एटलीस्ट एक सेशन DI पे और रखेंगे, ठीक है। और अगर पॉसिबल हुआ तो पजल पे भी एक सेशन कर लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो। कमिट नहीं कर रहा हूँ बट कोशिश करूंगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।